गुजरते हुए वक्त के साथ तेरे इश्क का एक कतरा अभी भी बाकी है। एक कतरा अभी भी बाकी है। मैं बस तुझ में हूँ और तू मुझ में भी अभी भी बाकी है। यूं तो तू दूर है मुझसे कुछ लम्हों के लिए, लेकिन तेरे इश्क की महक मेरे जहन में इत्र की तरह बाकी है। और ये टॉपिक आज के लिए मैंने खास चुना है, जिम्मेदारियों का बस्ता। जिम्मेदारियों का बस्ता। बचपन में माँ बाबा कहते थे पढ़ाई लिखाई कर लो, मनुष्य बन जाओगे। तब कहाँ किसी को पता होता है कि ये पढ़ाई लिखाई करना इतना महत्वपूर्ण होता है। ये करते करते स्कूल तक पहुँच तो गए। स्कूल पहुँचने के बाद समझ में आया जिम्मेदारियों का बस्ता होता क्या है। उम्र के हर एक पड़ाव में ये जिम्मेदारी हमें हर कुछ आकलन करना सिखा देती है। और इस आकलन के साथ साथ हमें ये सिखाया जाता है कि स्कूल में अच्छे रिजल्ट लेके आना है तो तुम अच्छे ग्रुप के साथ एडमिशन ले पाओगे, साइंस ले पाओगे या मैथ ले पाओगे। ये जिम्मेदारियों का बस्ता हमें ये भी सिखाता है कि तुम जैसे जैसे आकलन करोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन स्कूल से कॉलेज में होगा, कॉलेज से कॉलेज कैंपस में। कॉलेज तो आ गए, आने के बाद फिर ये जिम्मेदारियों का बस्ता हमें सिखाता है कि भाई अब तो बहुत प्रेशर हो गया है, अच्छा दिखना है लड़कों के सामने और लड़कियों के सामने, ये भी एक है। और यहाँ पे हर सेमेस्टर में पास भी होना है अव्वल नंबरों से, और सिलेक्शन भी लेना है कैंपस सिलेक्शन में। तो यहाँ जिम्मेदारियों के बस्ते में एक कैरेक्टर आता है, वो एक लड़का है। उस लड़की की जिम्मेदारी अब शुरू होती है कि उसका सिलेक्शन तो हो गया कैंपस में, सिलेक्शन होने के बाद उसकी असली ज़िंदगी शुरू होती है। और ये जिम्मेदारियों का बस्ता तो उसे एहसास दिलाता है कि बस 2 ही दिन तो बचे हैं उसकी नौकरी में ज्वाइन करने के लिए। वो हर्षोल्लासित होता है, होते हुए बहुत खुश होकर अपने घर वालों को ये बताने के लिए एक मेल करता है। पता चलता है कि घर में कुछ इमरजेंसी है, उसे जल्दी जाना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारियों का बस्ता लेके वो अपने घर हर्षोल्लासित मन से जैसे ही पहुंचता है, दरवाज़ा खुलते ही उसके जीवन में एक शोक की लहर दौड़ जाती है। और वो शोक की लहर होती है कि उसके माँ बाबा अब नहीं रहे ज़िंदगी में। उसकी 2 छोटी छोटी बहनें और उनके अंतहीन वो प्रश्न भरी नम आँखें ये कहती है कि माँ बाबा को क्या दोबारा तुम ला सकते हो वापस, क्या वो ज़िंदा हो सकते हैं। और उन नम आँखों से वो अपने अंदर ही एक जंग लड़ते हुए कहता है कि सब संभालना पड़ेगा मुझे, और सब संभालना पड़ेगा मुझे कहते हुए अपने बहनों को वो गले लगाते हुए कहता है मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर जीवन के आकलन को समझने के लिए। और ये सब करते हुए उसने अपने नौकरीजीवी जगह पे कुछ दिनों की मोहलत मांगी, और उस मोहलत को मांगते हुए उसने अपने घर वालों का अंतिम संस्कार किया। मोहलत मिल गई, अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जो भी होता है, एक छोटे से हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में एक छोटा से रीति रिवाज होता है, वो रीति रिवाज हुआ 13-15 दिन का। और उस रीति रिवाज के बाद उसे अब जाने की समझ में आई और वो जाने के लिए सोचने लगा। इतने में ही उसने अपनी बहनों से कहा तुम्हें 1 महीने के लिए अपने घर में रहना पड़ेगा, 1 महीने बाद मैं मकान लूँगा, मैं घर लूँगा और तुम्हें अपने साथ रखूँगा। ये जिम्मेदारियों का बस्ता होती ही ऐसी चीज़ है, चाहे लड़का हो लड़की हो, हम कोई भी हो क्यों ना, घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। ये एहसास ज़िंदगी के लिए हर पल हर मुहूर्त में रह जाता है। ये जिम्मेदारी का बस्ता हमें एक इंसान से एक नाइंसान भी बनाता है और नाइंसान से एक जिम्मेदार इंसान भी बनाता है। शुक्रिया। इसके साथ मेरा एक दूसरा टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक में मैं लिखती तो नहीं हूँ, मगर मैंने कोशिश की है, आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। राधा का दर्द। राधा का दर्द ऐसा था कि कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचलित कर रहे थे, और स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे से टकरा पड़े। टकराते हुए प्रसन्नचित्त राधा ने बहुत मुस्कुराया और कृष्ण भी मुस्कुराए। कृष्ण ने पूछा कैसे हो तुम राधा? उसने मुस्कुराते हुए कहा द्वारकाधीश आप कैसे हैं? ये बात सुन के कृष्ण के मन में एक आह सी उठी, तुम तो मुझे द्वारकाधीश कभी बुलाती ही नहीं थी, आज कैसे? तो राधा ने उन्हें कहा कान्हा तो तब तुम थे मेरे जब तुमने महाभारत नहीं रचा था, जब तुम पांडवों के साथ नहीं रहे थे। उसके मुख से ये द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण के मन को चूर चूर कर जाता है। फिर किसी तरह अपने मन को वो संभालते हुए कहता है
कि और बोलो राधा तुम कैसी हो। उसने कहा द्वारकाधीश मैं अच्छी हूँ, आप कहिए। फिर से उसने यही प्रश्न पूछा कि द्वारकाधीश मैं तो तुम्हारा द्वारकाधीश नहीं था। उसने कहा आओ कृष्ण मैं बैठ के समझाती हूँ, मैं अपनी सुनाती हूँ, आप उन सुनी हुई प्रश्नों को सुनना और कहना मैंने द्वारकाधीश कहना सही समझा या गलत। सच कहूँ राधा तुम्हारी याद अब बहुत आती है, तुम मुझे बहुत याद आती हो, आंखों में आंसू की बूंदें भी निकल जाती हैं। इन आंखों को तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर मैं कह नहीं पाता। प्रेम अलग होने से कम नहीं हो जाता और इसलिए हम तुमसे रोते हुए भी रातों को विचरण मन में सोचते रहते हैं। कहते हुए कड़वे सच का प्रश्न फिर राधा करती है, कभी सोचा है कि तरक्की करते हुए आपने अपने जीवन में कितना पिछड़ापन ला दिया है? कभी सोचा है? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी में और समुद्र के खारे पानी तक आपका जीवन बदल चुका है। 10 उंगलियों पे बांसुरी चलाने वाला वो कृष्ण अब द्वारकाधीश बनके अपने 10 उंगलियों पे एक सुदामा चक्र चला रहा है। कान्हा और द्वारकाधीश में पता है क्या अंतर है? एक अंतर ये भी है कि युद्ध और प्रेम में जितना फर्क होता है ना उतना फर्क है। कान्हा ने प्रेम करना सिखाया था, त्याग करना सिखाया था और द्वारकाधीश ने जीवन में युद्ध करना, रणनीति करना सिखाया है। जहाँ पे तुम सारथी बनना चाहते थे वहीं पे तुम पूरी प्रजा के खिलाफ पांडवों के लिए एक युद्ध भूमि तैयार करे हो और उस युद्ध भूमि का निर्णय लेते हुए तुमने अपने आप को बलशाली प्रमाण किया है। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम द्वारकाधीश ही कहा है। तुम वो मैया के बेटे नहीं हो जो माखन चुराया करते थे, अब तुम सारथी हो जो हर किसी को सुदर्शन चक्र चलाकर अपने जीवन में तरक्की करना सिखाते हो। आप जैसा महाज्ञानी जो ये अर्थहीन जिंदगी में युद्ध रचना सिखा रहा है, उस महाज्ञानी में अब वो प्रेम नहीं रहा, अब वो स्वार्थ नहीं रहा, क्योंकि प्रेम शून्य हो चुका है उसके जीवन से। आप द्वारकाधीश की छवि में बहुत सुसज्जित हो चुके हो, ढूंढ रहे हो हर जगह अपनी उस तस्वीर को। आज मैं मानती हूँ कि लोग गीता का ज्ञान दे रहे हैं, आज मैं मानती हूँ कि लोग महत्व दे रहे हैं गीता की बातों को, मगर धरती के लोग आज भी राधा पहले पुकारते हैं कान्हा के, और उस राधा पे इतना भरोसा है कि पहले वो राधा फिर कृष्ण कहते हैं। अब फर्क समझ आया तुम्हें? मैं तुम्हें राधिका द्वारकाधीश क्यों कह रही हूँ? धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।